आज मैं गेंडा पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले सिर्फ किताबों के अंदर ही चित्र देखा था। गेंडा हमारे पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ अभी काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, असम के अंदर। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है और ये फेमस है ख़ास तौर से गेंडों के लिए। और सुबह सुबह सफारी के लिए यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पर दो तरह की सफारी होती है, एक जीप सफारी, एक हाथी के ऊपर सफारी, जंगल के अंदर दिखा करके लेके आते हैं। तो अभी यहाँ से देखिए ये टिकट लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है। तो मैंने हाथी का 900 रुपये का चार्ज है वो ले लिया है, प्राइस हाथी की सवारी के लिए। और अब जो यहाँ से जाएंगे जंगल के अंदर हाथी के ऊपर बैठ करके गेंडा देखने के लिए, एक सींग वाला गेंडा। यहाँ पर क्या है, कई सारी रेंज है, वेस्टर्न रेंज, सेंट्रल रेंज। तो मैं अभी वेस्टर्न रेंज के अंदर भागोरी के अंदर हूँ। तो इनके अंदर हाथी, किसी में भी चले जाओ हाथी की सवारी होती है। सारे हाथी पे चढ़ने वालों कितनी बड़ी लाइन है। ये देखिए हाथी की लीद। आपका क्या नाम है? नीतू का। गेंडा दिखेगा एकदम नजदीक से? हाँ मिलेगा। राइनो बोलते हैं अंग्रेजी में, सब लोग राइनो राइनो कहते हैं। हम लोगों ने तो गेंडा पढ़ा था शुरू। हम लोग गौर बोलते हैं आसामी लैंग्वेज में। गोंड, गौर, गौर, गौर। उसका जो सींग होता है बहुत कीमती होता है ना। ये इतने सारे हाथी। अभी लाइन में लगे हुए हैं तो इसलिए मैंने सोचा हाथी को कई देर केले खिला देते। हाथ नहीं लगाना है क्या? हाथ नहीं? अच्छा लगाऊं। हाथी को भी देना पड़ता है, माउथ को भी देना पड़ता है। अच्छा माउथ को भी देना पड़ता है? दे दीजिए, हाथी लेके दे देगा। वो तो खा गया। वो तो खा गया। खाने वाला नहीं है मेरा। नहीं, देख के जाना ठीक। पीछे मन भीड़, पीछे छे, फिर पीछे मन भीड़, सब मन भीड़। एक है हमारे लिए पर्सनल आती है, बाकी सबको वैसी सीट मिली है, हमें ऐसी वाली सीट मिली है। गेंडा किस किस को दिख रहा है भाई? अब उसके पास में लेके चलो यार। गेंडा तो है हमसे 50 मीटर नहीं 50 फीट दूर है। कीचड़ में रह रहे कि सूर के जैसे ये गेंडा का कलर भी वैसे ही हो गया, वाइट वाइट। जो गाड़ियों के अंदर आते हैं वो तो रोड के ऊपर उधर ही है, कीचड़ में। यहाँ तो गाड़ी नहीं आती नहीं। वो छोटा सा गेंडा अपनी माँ के साथ में खड़ा है। ये इसको भैंस की तरह कीचड़ पसंद होता है ना, बैठे रहना बस को। खाल मोटी होती है, गर्मी लगती है। वो इसको मेटे का बोलते हैं हम लोग। हाँ मेटे का खाता है लोग, मेटे का। आज मैं गेंडा पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले सिर्फ किताबों के अंदर ही चित्र देखा था। 2613 तब 2500 गेंडे तो हैं यहाँ पर। एक गेंडा एकदम नजदीक से, इतने सारे लोग हाथियों पे बैठे हैं। इसका कलर वैसे तो ब्लैक होता है पर ये कीचड़ की बोलने से चला जाएगा। 1100 जंगली हाथी यहाँ 1100 इस जंगल। ये ऐसे पानी भी पी रहा है, पता नहीं कुछ खा रहा है कीचड़ में। दोनों पोज दे रहे। ये भी राजस्थान के बीकानेर से। आप चारों हो ना साथ में? पर आए मुंबई से, वहाँ पे काम करते हो नहीं? भैया अब इसी के आजू बाजू में रखते हो और दूसरी जगह नहीं लेके जाते हाथी? अच्छा उधर से जाएंगे। थोड़ा साफ गेंडे की तरफ लेके चलो, ये सब कीचड़ में। ऐसे ही मिलेगा सर। सफाई डे क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर नहीं दिख रहा है ना। गेंडा हमारे पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। शेर इनको शिकार करता है? ये सब नहीं, डियर का करता है। मैंने भी सोचा था जीप सफारी वाला, लेकिन खूब सारी जगह पे किया, इसलिए सोचा हाथी वाली ठीक है। यहाँ पर वो प्रेग्नेंट है क्या अभी? इस साइड जा रहा ना, 5 साल में एक बच्चा। गेंडा मादा जो होती है उसकी 18 महीने की प्रेगनेंसी होती है। 18 महीने बाद में बच्चा देती है और 5 साल में एक बार प्रेग्नेंट होती है। उम्र 60 से 70 साल के आसपास बताई। तो ये 5 साल के बाद में बच्चा देना शुरू कर देता है ना? 10-11 साल की मादा होती है तब देती है। ये जंगली भैंसा है। ये हाथियों के सबको नहलाने के लिए नदी में लेके जा रहे हैं।
पता नहीं इस बार कितने दिनों से मैं कपड़े धो रहा हूँ, 7-8 दिन हो गए चले हुए, सारे मेले हो गए। ये शर्ट भी कल यहाँ काजीरंगा से मैं खरीद के लेके आया। तो इस बार सादा हमेशा होती है तो वही धोती है कपड़े और खाना बनाने का काम करती है। कपड़े धो लिए, सुखा लिए, और ये स्टे है जहाँ पर मैं ठहरा, और ये है सुस्मिता जिनका ये घर है। और मैं यहाँ पर एक रात के लिए तो रुक गया, अभी एक रात और रुकना बाकी है जी। और अभी आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? ऑर्किड गार्डन। दुकानों पर बड़ी भारी संख्या में गेंडे रखे हुए हैं। ये क्या है? ये होती है, आपको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तीता होता है जो कट, है तो वेज ना, प्योर भेज। इसको क्या बोलते हैं ना, इनको तीता, इसको खट्टा होता है ना। इसको क्या? नहीं, इसको कड़वा होता कड़वा, है। कड़वा। करेला, करेला, ये करेला है। ऐसे करके ये पूरी पूरी वेज थाली होती है। ये आसामी थाली है। इधर खाते, इधर चावल के साथ में रोटी नहीं खाते ना? रोटी नहीं खाते, प्राइवेट है ये। प्राइवेट है। तो इसमें ये सब कल्चरल एक्टिविटीज होती है और म्यूजियम टाइप में कुछ करना है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट पार्क है। लार्जेस्ट? इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा? ये जो प्राइवेट ऑर्किड ऑर्किड। अच्छा, इतनी सारी चावल की वैरायटी है सब अलग अलग। कितने सारे आसाम में होते हैं? हाँ 337 अच्छा, ये रागी है। हाथ से ऐसे करने के बजाय ऐसे पैर से करना, औंखली की तरह। ये चावल कूटने का है जो घरों में पहले के टाइम में काम में लेते थे। असम में नेपाली बीबी लोग ने स्टील प्लास्टिक नहीं मिलने का वजह से ये सब सारा चीज लकड़ी का लेकर, तांबा पीतल कांच का बर्तन लेकर, सारा झाड़ू का डिजाइन, लौकी में नमक रखने वाला, खेती का औजार, ऐसा घर था, रोटी बेलने लेकर फूचुंगी तक सारा यूज करने वाला सामान। जब से मार्केट में 4 सामान देख लिया, लड़का बच्चा बीबी दादाजी सब शूज बन गया। सबने ये छोड़ दिया। क्या क्या मिल गया अभी? प्लास्टिक, स्टील, मोबाइल, फ्रिज। 3 बर्तन है। 9 धातु का है। हाँ, एक इसमें 9, इसमें 9, इसमें 9। 3 बर्तन, 4 बीमार नहीं था। ये जैसा सुने आवाज कासा, इसमें खट्टा मीठा तीता खाने वाला दादी जी का बेटा बेटी का पेट के अंदर 2 बीमार नहीं था, गोल ब्लडर प्रेशर इससे। और ये पीतल का थाल में भात सान कर खाने का शुगर बीमार नहीं था। हाँ, तांबा। ये 200 साल में घिस कर इतना बन गया। शुरू में इतना था। हाँ। इसमें भात हिलाकर तो भात परसते परसते 200 साल में यहाँ पच गया। इसमें खाते खाते 3-3 जनरेशन बूढ़े होकर मरकर ऊपर चला गया। इसका मतलब ये खाने में साथ में जाता है तो गया। पावर मिलता है। रोटी का चावल का साथ थोड़ा थोड़ा लाकर 200 साल में इतना बच गया। शुरू किया था इतना से, 200 साल में 3 जनरेशन मार डाली खिलाकर। ये तांबा इतना खा गए। हाँ, इतना खा गया। यहाँ से इसका आधा मेटल खा डाला। और ये घास पुआल काटने वाला, इतना से पुआल काट दो, गाय को खिला दो। अच्छा, ये कुत्तर काटने का मशीन है। इसको हमारी साइड में कुटी है। इनको आप कुटी बोलते हैं। सब फाड़ सकते हैं। पराल को चप्पल, माँ पिताजी गुजर गया तो गुरखा लड़का लोग 40 दिन पहनने वाला। हाँ, मैंने पहली बार देखी है। पहले के टाइम में ऐसी चप्पलें पहनते थे। हाँ, पराल धान काटने के बाद जो पराली जिसको पराली बोलते हैं, आप लोग पराली बोलते हैं। तो पराली की चप्पलें बनती हैं। ये तेल घी रखने वाला लकड़ी का कंटेनर, एल्यूमिनियम स्टील नहीं था। इतनी हल्की थोड़ी होती लकड़ी। अरे ये सब में 200-300 साल लगे। तेल घी रख कर खाते खाते 3 जनरेशन बुढ़े होकर तेल से काली हो गई। हाँ, तेल घी रख कर बीबी लोग धुलाई कर धूप में सुखाती थी। ये लकड़ी किस चीज की है? साल की लकड़ी। साल की लकड़ी। ये आपको दही भराकर छाछ बनाने वाला, छाछ डालकर पीने वाला गिलास। अभी प्लास्टिक गिलास में पीती है। हर चीज बम्बू से भी बन सकती है। बम्बू से भी बनती है गिलास। अच्छा। इसके अंदर बीबी लोग सूखा चीज स्टॉक रखने वाला, जीरा, गुलमरीच, चाय पत्ता। अच्छा, ये सब सूखा चीज है कि मतलब नहीं? डब्बे की जगह। हाँ, डब्बे की जगह बैम्बू में स्टॉक। अच्छा, ये जबरदस्त है। हाँ, धान की है क्या चटाई? हाँ, ये धान की चटाई। 30 देश का पैसा। 30 देशों का। कभी डायलेक्ट सुने हैं कि नहीं? फूटी कोड़ी अब दूंगा नहीं। हाँ, ये देख लीजिए, ये बीच में होल वाला, ये कोड़ी है। हाँ, फूटी कोड़ी, फूटी पैसा। सब समझ में आया। डायलेक्ट निकल गया। भारत में डायलेक्ट चलता है। हिंदी में एक फूटी कोड़ी दूंगा नहीं, ऐसा बीच में पढ़ा लिखा नहीं करेगा, फूटी पैसा भी दूंगा। मतलब ये वास्तव में फूटी होती थी। फूटी होती थी। बीच में से खाली होती थी, फूटी बोलते थे। फूटी कोड़ी।
और बिना फूटी कौन सी है इनमें से? बिना फूटी ये है 5 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा बिना फूटी। ये सब बिना फूटी का। ये फूटी कोड़ी, ये बाकी इंडिया, बिना फूटी है। ये चाइना। चाइना अभी तक चालू है फूटी कोड़ी। चाइना में चल रही है। हाँ, इसी से डायलेक्ट चलता है भारत में। फूटी कोड़ी अब दूंगा नहीं, मतलब मीनिंग क्या है, इस पैसा से दादाजी ने 200 साल लगे 1 किलो नमक लाया था, सबसे कम पैसा। इसी से डायलेक्ट। अच्छा, एक फूटी कोड़ी लॉक होने के बाद 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, उसका बाद 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 16 आना से 1 रुपया होता था। पहला फूटी कोड़ी था। लेकिन फूटी कोड़ी तो मार्केट से चला गया, हाँ, जुबान भारत से ने नहीं उठा गया, दिया। जुबान से नहीं गया, ना, जुबान से नहीं गया, आज भी जुबान मार्केट के में ऊपर चला है। गया। हाँ। ये धान के गजरा बोल रहे हैं, हिंदी में चटाई। धान जमीन का में है? बैठने वाला ये धान का है, मतलब धान का, पराली का। जो पराली का। अच्छा, ये गजब है यार, इतनी ये काम है। लकड़ी क्या, हाँ। ये मर्द आदमी पाव का अंदर डाल दिया, गाय का सामने जाकर दूध दो दिया, घर में राख देने का बाद मर्द भात खाकर काम में जाएगा, बीबी लोग बिल्ली बच्चा नहीं गिराएगा बोलकर टांगने वाला छिक्का। जड़ी बूटी पीस पीस कर खाकर 101 साल, 90 साल, 95 जिंदा। अभी अभी टैबलेट, तो 100 साल में 2 जीवन हो सकते हैं। हाँ अभी तो 100 साल में 2 बार आ जाएगा आदमी। ये लोटा पानी पीने वाला कोई नहीं पीता। ये सब बैठने वाला आसन, अलग अलग आसन, मकई का छिलका, धान का, जूट का, कुछ का। अच्छा, हर धान का ही है इसमें? इसमें ये धान, गेहूं का कौन सा है? ये मकई, मक्के का है। ये जूट, अच्छा, ये कुश। बहुत नई चीजें देखी, ऐसी आज तक हमने नहीं देखी कहीं, वो वाली सारी चीजें देखी। मतलब चलती तो पूरे देश में थी, लेकिन स्टोरी आपने यहाँ पर करके रखी। अरे ये सब तगड़ा ही है सर। आपका नाम क्या बताया? चंद्र छेत्री। चंद्र क्षेत्रीय। छेत्री। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। ये दिखाया गया है जो हमारे यहाँ के अलग अलग जनजाति है वो किस तरह से अलग अलग जानवरों के एनिमल पार्ट को सजाते थे। जानवर की इसका नाम पता है क्या? ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। अब इसको ये कहाँ पे लगाते? चौंक? या यहाँ ऊपर लगाते हैं, इसके ऊपर सजाते हैं जब पगड़ी पहनते हैं। ये वाइन कप है जो लौकी के खोल से बनाया गया है। हाथ लगा सकते हैं? हाँ, हल्का है इतना? हल्का होता है कि लौकी के बाहरी परत है। ये लौकी का है? लौकी का है। मतलब लौकी का ये बाकी सारे ये सभी सब लौकी का ही? ये लौकी के ही है सब। शराब पीने के लिए? हाँ, शराब को पीने के लिए, सर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इतना हल्का? तो सुखा करके आज भी बना एकदम। सुनो, नीचे से कुछ किया हुआ है? नहीं, सिर्फ यहाँ से करते, इसको निकाला कैसे अंदर से? ये तो इसको अलग अलग प्रोसेस है। ये ड्रेस नहीं है, ये रेनवेयर है। रेनवेयर? रेनवेयर यानी पहले का रेनकोट? हाँ, रेनकोट। गजब है यार, उस टाइम में रेनकोट होते थे। ये कन्या कम्युनिटी के लोग इसको इस्तेमाल करते थे। नहीं, ये कौन सा, ये मतलब ये मटेरियल मटेरियल? हाँ, मटेरियल जो है इसके, ये है ब्लाडी ग्रास। ब्लाडी ग्रास बोलते हैं इसको। अच्छा, एक तरह घास होती है? घास होते हैं बोल सकते हैं ऐसे, टूटेगी नहीं? हाँ, ये बुनाई जो आप देख रहे हैं ना, इसी से किया गया है। अलग से कोई नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसे धागे नहीं है। ये धागे नहीं है जो सब गुथा गया है, ये सभी इसी इसका मतलब लोग जब पहले पत्ते बांधते थे आगे पीछे, उन पत्तों के बाद में ऐसे बुनाई वाले पत्ते बांधने शुरू किए होंगे। हाँ। ये क्या? ये खजूर के पत्तों से बनाया गया है। आपको समझने के लिए हम असम ही बोलेंगे। असम यानी सम यानी समानता, असम यानी असमानता। असामान्य है यहाँ के लोग, यहाँ के जगह असामान्य है बाकी जगह से। ये है स्ट्रेनर, मतलब बहुत साधारण सा है। स्ट्रेनर टोपी छलनी छलनी है। ये खाने के लिए नमक नहीं मिलते थे और लोग जाते थे पहाड़ी इलाकों पर, वहाँ पर रॉक सॉल्ट पाए जाते थे। पत्थर को खोद कर निकालते थे रॉक सॉल्ट, और राजा लोगों को रेवेन्यू के हिसाब से दिया करते थे। तो कॉमन पीपल को यहाँ पर नमक खाने के लिए नहीं मिलते थे, तो वो लोग केले के पौधे को छोटे छोटे टुकड़ों में, 2 चीज़ है, पहला आपको हम बता लेते हैं। केले के पौधे क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद धूप में सुखाते हैं। सूखने के बाद उसको जला देते हैं, जो राख बनते हैं इसके ऊपर रखकर, केले के पौधे की राख। हाँ, सूखने के बाद, जलाने के बाद जो राख बनते हैं उसके ऊपर पानी को छिड़कते हैं, और नीचे से टपकता है जो पानी, काला रंग का चिपचिपा एल्कलाइन वाटर, या बोल सकते हैं ब्रेकिश वाटर यानी खारा पानी। अच्छा। वो खाते थे इंस्टेड ऑफ सॉल्ट, वो सब्स्टिट्यूट थे। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जो जंगली अंजीर होते हैं ना, जंगली अंजीर जिसको हम खा नहीं सकते, नॉन एडिबल अंजीर, उसके पत्ते में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। उसको पत्ते को कलेक्ट करके उसको सुखा के, जला के,
उसके राख को भी केले के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से वो लोग इस्तेमाल करते थे, उससे भी तो वो लोग। सब्जी में डालने से हो जाता खारा? हाँ, हमारे यहाँ पर एक क्यूजिन है, इसको बोलते हैं खार क्यूजिन, ये नाम आप देख सकते हैं, खार, खार क्यूजिन बोलते हैं। खार क्यूजिन में क्या होता है, हम नमक हल्दी ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, सिर्फ खार ही देते हैं उसमें। अच्छा, वो रेसिपी में किसी ने मुझे बताया खार देते हैं, तो खार इसीलिए होता है। इसलिए खार। हाँ, ये सभी फिशिंग के लिए, फिशिंग के लिए। फिशिंग के लिए। तो अब फिशिंग क्या होता है हमारे यहाँ पर, हर साल जब बारिश होते है बड़े पैमाने में करते हैं, जितने सारे खा सकते खा लेते हैं, जो नहीं खा सकते हाँ। उसको हम प्रिजर्व करते हैं, इस तरह के सुखा के, इसके ऊपर सुखा कर बेम्बो के इस तरह के जो होते हैं नोट, इसके अंदर डाल के घास से इसको मुंह को बंद करते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं। जब हमारे यहाँ पर मछली नहीं मिलती तब उसको निकाल के खाते हैं, यानी झारे के मौसम में। और ये है हमारे यहाँ पर जब भगवान को पूजा जाता है, तो उनके रिचुअल्स में इसके अंदर हम भगवान के लिए नैवेद्य प्रसाद वगैरह इसमें चढ़ाते हैं उनके नाम में। तो जब घर में अतिथि आते तो इनसे उनको वेलकम करते हैं। इसके ऊपर एक गामूसा लगाते हैं, जो हमारे बिहुआन है, बिहुआन इसके ऊपर लगाते हैं। तो मतलब ये है कि हम अतिथि को भगवान के रूप के देखते हैं, रूप से देखते हैं। हाँ, ये बात सही है। इससे आदर जनाते हैं, या बोल सकते हैं वेलकम करते हैं। वेलकम करना। ये मिशिंग कम्युनिटी के मोटर एंड पेसेल यानी ओखली है उनकी। अच्छा, इतनी बड़ी ओखली। ये एक बात होता है, इधर मिशिंग कम्युनिटी बोलते हैं, वो क्या होता है? वो मिशिंग कम्युनिटी असम के सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। वो भूल गए अपना, उनका नाम ही है मिशिंग। मिशिंग तो इंग्लिश वर्ड है ना? नहीं, तो उनका शब्द है मिशिंग। वो मिशिंग नहीं है जो आप अंग्रेजी में मिसिंग बोलते हैं। मिसिंग, मिशिंग। अच्छा, तो उन कम्युनिटी का नाम मिशिंग है। इसमें असमीज में भागवत का सारांश लिखा गया है, सांसी पत्र। अच्छा, सांसी पत्र, सांसी ट्री, यानी जिसको हम आजकल आगर परफ्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, आगर परफ्यूम जिस पेड़ से बनते हैं, उसके छाल के ऊपर ये सब लिखा जाता था उस जमाना में। तो वो लोग क्या करते हैं, एक पुस्तक होते हैं जिसको इसके अंदर रखते हैं, इसको हम बोलते हैं एक शरण भागवती। हमारे परम गुरु शंकरदेव ने ये हमको सिखाया था कि अगर आप भागवत के शरण में आएंगे तो आप किसी और देव देवी को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मोक्ष देंगे। इसी को हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम आइडल नहीं रखते। ये जो हमारे देख रहे ऑल्टर है, हमारे श्राइन है, ये जो हम कम्युनिटी प्रेयर हॉल यानी नामगौर में एस्टेब्लिश करते हैं, ये स्थापित करते हैं। और उसके अंदर में हम इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट को, हो सके तो मैन्युस्क्रिप्ट, नहीं तो कीर्तन पुथी, नाम भूखा या इस तरह के जो होते हैं। और एक है वैष्णव लोग हैं, वो ऐसा करते हैं, अंदर रख के और उसी की आराधना करते हैं, मतलब पूजा नहीं होते, वर्शिपिंग नहीं होते, कीर्तन होते, कीर्तन ध्यान करते हैं और मोक्ष की मार्ग पे चलते हैं। तो ये क्या चीज है? प्याज के छिलके, ये कलर में काम में लेते हैं प्याज के छिलके। हाँ, ये हम तो ऐसे ही खा के फेंक देते हैं। ये है लिपस्टिक, प्लांट के सीड्स, लिपस्टिक। लिपस्टिक ओठों के लगाने का भी होता फोटो में लगाते थे उस जमाने में, सिंदूर के हिसाब से इसको भी लगाते थे, जब सिंथेटिक सिंदूर नहीं थे तब। तो इसके अंदर से तो निकाल लिया रेड पार्ट ना। असम के इंडिगो, इंडिगो, नील, असम के नील, नील है, जिसकी पहले कहते थे खेती कराते थे अंग्रेज। हमारे यहाँ पर शायद नील के खेती नहीं होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर वाइल्ड में पाए जाते हैं, इसको ऐसे कल्टीवेट। ये है गेंदे के फूल, इनसे मतलब ये कलर करते हैं जो यहाँ पर ये कपड़े वगैरह हैं इनके। ये हल्दी है, कच्ची हल्दी, हरद है, हरद, हरड़, हरद जो खाने के काम में आती है, पेट में अच्छी रहती है। हरड़, वो हरड़ ये है। ये हरद है, ये कलर को फिक्स करते हैं। अच्छा, ये ऐसी होती है भाई हरड़। ठीक है। मेरी सिल्क के धागे, इन पर नेचुरल कलर थोड़े से फीके जरूर होते हैं, नहीं? थोड़े होते हैं, थोड़े से फीके, थोड़े इतने ब्राइट नहीं होते। ब्राइट नहीं होते। आपको फ्लावर पसंद है इसलिए ये अब लेके आए मुझे। ये मेरे लिए फेवरेट है। मैं कब से म्यूजियम देख रहा था, पुरानी चीजें। फेवरेट है। अच्छी यार, ये नाम क्या है इसका? मैक्जिलेरिया टेनियोपोलिया बोलते यार एक नाम बताओ, 3-4 बता दिया आपने। मैक्जिनेरिया टेलियोपोलिया, हैं। मैक्जिलेरिया टेनियोपोलिया बोलते हैं। इसको लगाते हैं असम में। इसको लगाते हैं। ये असम में अरुणाचल का स्टेट फ्लावर। अभी असम में बिहू फेस्टिवल होंगे तब लेडीज लोग हेयर बॉल में लगा के बिहू डांस में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, हिंदी में द्रौपदी माला भी। ये भी तो सुंदर है। पाइनएप्पल ऑर्किड क्या खाता है? ये इंसेक्ट मतलब जो पिक्चर प्लांट बोलते हैं सर। अच्छा, वो कीट पतंगे खा लेता है ना? हाँ, इसके बारे में सुना है। ये इसके अंदर जाते ही खा लेता है। जी सर, इसके अंदर एक एसिड रहते हैं, उसी का स्मेल छोड़ते हो। ये खुद ही निकालता है कि वो एसिड? हाँ जी, और उसी के स्मेल से इंसेक्ट अट्रैक्ट होके उसमें मस्कीटो हनी भी जाके फंस जाते हैं, एंड बाद में जो लिड बंद करके इंसेक्ट को पूरी तरह से खा लेता है। अच्छा, वो खाद बना लेता है अंदर एक तरह से। उसका जो फूड जो है वो भी इंसेक्ट ही है। इसके अंदर मान लो अपनी अंगुली जाएगी तो बंद करेगा? और वो भी जब भी वो क्लाइंबिंग होके जाएंगे
तभी उसका सेंसर काम करता है। नॉन वेज प्लांट, मांसाहारी पौधा, जो ये ज़्यादा आपको मिलेंगे मेघालय में। अच्छा उसका पिक्चर प्लांट पाया जाता है। अच्छा। इसके अंदर स्नैक, फ्रॉग या मस्कीटो या सांप बर्ड चला जाए तो खा जाएगा ये? खा जाएगा सर। कौन सा वाला खाता है सांप को? ये बड़ा वाला वहाँ मिलता है। ये अच्छा, इसका बड़ा भी होता है? इतना बड़ा बड़ा होता है। सांप गया बैठने के लिए, अंदर जाके छुप गया और खा जाएगा। वो नेक्टर से ही वो स्मेल लेके वो अंदर जाके फंस जाते हैं, और बाद में उसका जो लीड बंद करके उसका जो मतलब उसको डाइजेस्ट होने के लिए 2 या 3 दिन लगता है, बड़ा इंसेक्ट जाने के लिए। हमारे यहाँ तो मस्कीटो या हनी भी जाते हैं। हाँ ये तो छोटा है। हाँ डांसिंग लेडी होती है। हम लोग वेनिला आइसक्रीम जो खाते हैं, हाँ हाँ हाँ। वेनिला केक, वेनिला चॉकलेट, तो माजुली में देखा था मैंने, इसका घरों में लोगों ने कर रखा था। इसकी आइसक्रीम घर में बना सकते हैं ना? उसमें ये ऐसे ग्रीन कलर में आएंगे। ऐसा हो जाएगा? हाँ, खाने का मन कर रहा है। अरे ये रियल वेनिला का बीन्स है ये, और अंदर का जो दाना है उसी को ये यूज करते हैं आइसक्रीम, केक और चॉकलेट में, ये वाला। अच्छा, उसमें थोड़ा सा डालते हैं ताकि फ्लेवर आ जाए। लेकिन हम लोग इसी बीन्स का मार्केट प्राइस होते पर केजी 30 to 40,000। और अब हम लोग अभी जो खा रहे हैं वो एसेंस खा रहे हैं। यानी यहाँ देखिए सर, रेबिट और पक्षी की तरह कितना सुंदर है ना। ये बांस को आपने चिपका के बनाया ना? आ रही है ना? नहीं, ये यहाँ से पूरा बांसी है, ये इसको थोड़ा लकड़ी दिया है। ये भी बांस का कप है, और ये कह रहे हैं कि रियल में आप चाय कॉफी पानी पी सकते हैं। मैं तो एक पूरा खा लूं। गरम खाओ। इसको गरम करेंगे। क्या बोलते हैं इसको? धापा पीस, भाप्पा पीठा, इसको बोलते हैं भाप्पा पीठा। भापा पीठा। चावल और नारियल और शुगर मिक्सिंग करके फिर इसको स्टीम से बनाया जाता है। मीठा है, थोड़ा कम मीठा है। चलेगा। मतलब थोड़ा सा मीठा कम रखते हैं यहाँ, मुझे लगता है मीठा कम ही खाते हैं लोग। ये जबरदस्त है यार, तिल का। इसका क्या नाम है? पीठा। बड़ा चावल के पीठा बोलते हैं इसको। अलग अलग चीज़ें टेस्ट की और देखी, बहुत अच्छा लगा पूरा म्यूजियम। अब शाम को जो है यहाँ पर होगा प्रोग्राम डांस वाला, वो देखना है। ये लास्ट में मैंने खाया ना जो पीठा जो भी था, वो जबरदस्त था।
है।